जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत लोगों का कमेंट था कि सीआरपीएफ क्या होता है, उसके बारे में एक वीडियो बनाइए, उसकी वैकेंसी कब आती है, उसके अंदर एज की लिमिट क्या होती है, और उसमें एएसआई में जाना हो, कांस्टेबल में जाना हो, हेड कांस्टेबल में जाना हो, या कंप्यूटर ऑपरेटर में जाना हो, क्लर्क में जाना हो, तो उसके क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसकी एज क्या होती है। तो आप लोग खाली वीडियो को एंड तक बने रहना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और हो सकता है उतना शेयर करना। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते वीडियो को। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी सीआरपीएफ ऐसा होता है कि उसको रिजर्व रखा जाता है कि देश में कोई आपदा आए या कोई प्रॉब्लम हो या कोई घटना घटे तो सीआरपीएफ एक्टिव होती है। ठीक है, सीआरपीएफ में आपका जो सीआरपीएफ में होता है उसके अंदर आपका एक रैपिड एक्शन फोर्स, वो भी सीआरपीएफ का ही भाग है। एनडीआरएफ, वो भी सीआरपीएफ का ही भाग है। कोबरा कमांडो, ये सीआरपीएफ का ही भाग है। ठीक है, तो कुछ इसकी यूनिट होती है जो इसके भाग है। ठीक है, अगर आप सीआरपीएफ में वैकेंसी होते हैं तो आप इस सब में जाने का मौका आपको मिल सकता है। कोबरा कमांडो हो गया, रैपिड एक्शन फोर्स हो गया, उसके बाद में आपका इसमें एनडीआरएफ हो गया और सीआरपीएफ हो गया। तो आपको इस सब पोस्ट में आपको जाने का मौका मिलता है। ठीक है, और दूसरा आपको इस समय जाने का मौका मिलता है। ठीक है, और दूसरा क्या बोलते हैं, सीआरपीएफ में आपको जाना है तो एसएससी जीडी के थ्रू आप एज ए कांस्टेबल में पोस्ट में भर्ती हो सकते हैं। ठीक है, और सीआरपीएफ का इसमें क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट की वैकेंसी आती है जिसमें कुक हो गया, वाशरमैन हो गया, बार्बर हो गया। ठीक है, मोची हो गया, प्लम्बर हो गया, इस सब में टेक्नीशियन हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया। इसमें आप पोस्ट में फॉर्म भर सकते हैं जो ट्रीटमेंट की वैकेंसी आती है। ठीक है, 10 पास पे अभी लास्ट कुछ एक महीना पहले इसकी वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, उसके बाद में आप हेड कांस्टेबल में जा सकते हैं। आप हेड कांस्टेबल एससीएम में जा सकते हैं। इसकी वैकेंसी आप आती रहती है, आप लोग खाली देखते रहना। मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना, आपको मेरे चैनल पे सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, एससीएम हेड कांस्टेबल एससीएम में आती रहती है। उसके बाद में आपका एएसआई हो गया, एसएससी सीपी हो गया, जिसमें एएसआई की पोस्ट की वैकेंसी आती है। ठीक है, उसके बाद में यूपीएससी हो गया, असिस्टेंट कमांडिंग की पोस्ट में उसके थ्रू वैकेंसी आती है। ठीक है, तो ये इसके भाग हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको 10 पास में जाना है या 12 पास में जाना है कि या ग्रेजुएशन लेवल पे जाना है। ठीक है, तो आप मेहनत करिए। सीआरपीएफ काफ़ी बहुत बड़ी यूनिट है और बहुत बड़ी बटालियन है। ज़्यादातर आप देखेंगे कहीं भी कुछ आपदा हो या तुरंत सीआरपीएफ आती है, क्योंकि सीआरपीएफ को रिजर्व रखा जाता है देश में कुछ आपदा आ जाए। और काफ़ी बड़ी फोर्सेस है। ठीक है, इसकी एक स्पेशल फोर्स है कोबरा कमांडो। ये कोबरा कमांडो ज़्यादातर इनका जो जंगल में नस्कल एरिया हो वहाँ पे कोबरा कमांडो की तैनाती होती है, ताकि ये लोग जंगल में लड़ने में माहिर होते हैं। तो उनको ट्रेनिंग भी इसके हिसाब से दी जाती है कि ताकि जो नस्कली एरिया है वहाँ पे ये यूनिट को रखा जाए। ठीक है, उसके बाद में आप जाएंगे ट्रीटमेंट में। तो ट्रीटमेंट की वैकेंसी आती रहती है, प्लम्बर की, कुक की, मोची की। आप खाली हर 1 साल 2 साल 3 साल में इसकी वैकेंसी आती रहती है। ठीक है, तो सीआरपीएफ काफ़ी बड़ी यूनिट है, काफ़ी बड़ी बटालियन है और इसकी वैकेंसी काफ़ी आती रहती है। आप देखिए, इसमें ट्रीटमेंट में वैकेंसी आती है, एसएससी जीडी में आती है, सीआरपीएफ एससीएम में आती है। उसके बाद में आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, एससीएम हो गया। उसके बाद में आपका क्लर्क की वैकेंसी आती है, फिर एसएससी सीपी तक आती है आपका एएसआई की वैकेंसी आती है। यूपीसी में आपका असिस्टेंट कमांडर की वैकेंसी आती है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आपका बहुत सारा लेवल है, आपका लेवल के हिसाब से आपकी पोस्ट की वैकेंसी है। आप देख लेना आप किस लेवल के हैं और किस लेवल के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आप मेहनत करिए। अगर आप एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं, गजे कांस्टेबल, तो आप सिंपल 10 पास चाहिए। आपकी उम्र 18 से लेकर 23 साल के बीच में होनी चाहिए। आप ऑल इंडिया कहीं से भी हो तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और आप एसएससी ट्रीटमेंट में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी एज होना चाहिए 18 से लेकर 23 साल तक। और कुछ पोस्ट के लिए 25 साल भी होती है, और कुछ पोस्ट के लिए आपको आईटीआई प्लस सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट होना जरूरी है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपका 12 पास में एसएससी सीआरपीएफ एससीएम की वैकेंसी आ गई, जो आपको सिंपल 12 पास में होती है। वो आप इसमें एज ए हेड कांस्टेबल के तहत इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में आपका हो गया एएसआई और एसआई, वो एसएससी सीपीओ की तहत वैकेंसी आती है। जो एएसआई और एएसआई की पोस्ट की वैकेंसी आती है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट पे आती है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और असिस्टेंट कमांडेंट, ये यूपीएससी की तहत निकालती है, इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि सीआरपीएफ में कैसे जाए और इसमें सैलरी जो होती है। जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया रहता है। सीआरपीएफ की ऑल इंडिया यूनिट है, आपको ऑल इंडिया कहीं भी इसकी जॉब लोकेशन करने का मौका मिल सकता है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी एज ए कांस्टेबल में है आप तो
21,700 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है एज ए कांस्टेबल, ट्रेडमैन या जीडी में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसकी सैलरी इतनी होती है, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे आपकी रेंज बढ़ती है आपकी सैलरी भी उससे से बढ़ती है। काफ़ी अच्छी फोर्सेस है, आप लोग जरूर ट्राई करें, ठीक है। 1 महीना पहले जो वैकेंसी आई थी ट्रेडमैन का, कुछ लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो अच्छी बात है, आप लोग तैयारी में इसमें लग जाइए, ठीक है। जय हिंद।